आशिकाने हुजूर ताजुशरी आशिकाने हुजूर मुहद्दिस कबीर आशिकाने हुजूर गया से मिलत आशिकाने हुजूर गुलजार मिलत से गुजारिश है हमारे चैनल फैजान अख्तर रजा अजहरी में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली अपडेट वीडियो देखने के लिए सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अपने हाथ में कपड़े जो आप तक पहुंचे हैं, नीचे बायां, ऊपर दायां हाथ यानी दाहिना, राइट हैंड, ये सीधा हाथ ऊपर और बीच में कपड़ा इस तरह से रख लें, मजबूती से पकड़ लें और जो जो अल्फाज में अर्ज करता हूँ वो पढ़ें। जहाँ औरतों के लिए कोई लफ्ज़ बताएंगे तो वो सिर्फ औरतें पढ़ेंगी, बाकी अल्फाज मर्द औरत दोनों पढ़ें। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हुजूर सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। मैं ईमान लाया अल्लाह पर। औरतें कहें मैं ईमान लाई अल्लाह पर और उसके सब फरिश्तों पर और उसकी तमाम किताबों पर और उसके जुमला रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि नेकी और बदी की तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से और इस बात पर कि मरने के बाद उठना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम। दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या लतीफ़ या नूर या हादी या हक़ या मुबीन। या अल्लाह मैंने तौबा की अपने सब गुनाहों से। इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं अहद करता हूँ औरतें कहें मैं अहद करती हूँ कि अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मजहब पर कायम रहूंगा। औरतें कहें कायम रहूंगी। नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। औरतें कहें अदा करती रहूंगी। गुनाहों से बचता रहूंगा, बचती रहूंगी। खासकर झूठ बदी गीबत चुगली बद मजहबों की दोस्ती और उनके मेल जोल से बचता रहूंगा। औरतें कहें बचती रहूंगी। औरतें एक लफ्ज और कहें, सिर्फ औरतें गैर महरम मर्दों के सामने बेपर्दा होने से बचती रहूंगी। अब सब कहें या अल्लाह।
मुझे मुझे अहले सुन्नत व जमात के अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे मजहब पर कायम रख सच्चे मजहब पर कायम रख और मुझे गुनाहों से बचा गुनाहों से बचा और शरीयत का शरीयत का मुझे पाबंद बना। मुझे पाबंद बना। या अल्लाह या अल्लाह मैं मुरीद हुआ, मैं मुरीद हुई, मैं मुरीद हुआ सिलसिला-ए अलिय्या आलिया कादिरिया बरकातिया रज़विया मुस्तफ़विया और अमजदिया अजीजिया में मैंने अपना हाथ हुजूर सैयदना गौसे आज़म महबूबे सुब्हानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में और उनके गुलामों में औरतें कहें उनकी कनीजों में कबूल फरमा और क़यामत के दिन उन्हीं के गिरोह में उठा। आमीन आमीन या रब्बल आमीन। हाथ उठाओ, दुआ करो। अल्लाहुम्मा शुरनी वाशुर हाउलाइ मिनल रिजाली वन्निसाई वस्सिब्यानी वल बनाती फी ज़ुमरत सय्यदना गौसुल आज़म तहत लिवाए हबीबिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िमनी वाक़िम हाउलाइ अला सुन्नति वल जमाअह फ़इज़ा तवफ़्फ़ैतना फ़तवफ़्फ़ना अलैहा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी वर्ज़ुक़ हाउलाइ शफ़ाअत हबीबिक नबिय्यिल करीम यौम ला जद्द वला माल वला बनीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व सिराज उफ़क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अक़ीदत, महब्बत और ईमान की तवानाइयों को समेटकर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की तरफ मुतवज्जे हो और खुलूसे दिल से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, मैं जिस जलसे में जाता हूँ तो अल्लाह के एक बड़े ही महबूब तरीन बंदे का नारा जरूर सुनता हूँ
करिया करिया ताजुल शरिया, जंगल जंगल दरिया दरिया, ताजुल शरिया ताजुल शरिया। ये अल्लाह के एक महबूब का जिक्र हर सुन्नी बच्चे जवान बूढ़े की जुबान पर जारी और सारी सुनता हूं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि ताजुल शरिया से इतनी मोहब्बत और उनका नाम नामी इसमें गिरामी बड़े जोशो खरोश के साथ ऐसे लिया जा रहा है कि ताजुल शरिया की रविश से हम जर्रा बराबर मुनहरिफ और अलग नहीं होंगे। मगर ये क्या बात है कि लोग नारा भी लगाएं ताजुल शरिया का, और ताजुल शरिया का आम हुक्म के वीडियोग्राफी ना की जाए और मोबाइल से या कैमरा से फोटो न लिया जाए। और लोग ले रहे हैं धड़ल्ले पड़ल्ले से, और ऐसे मौके पर कहते हैं कि भाई ये मसले में इख्तिलाफ है। या रब्बल आलमीन, इख्तिलाफ हो के न हो, जब तेरे बंदों ने ताजुल शरिया को मान लिया तो इख्तिलाफ में किसकी राय पर चलोगे? उसी की राय पर जिसका फैसला जो भी है इसी पर चलना। मगर ये बिल्कुल झूठ है कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा का नहीं, बल्कि उलमा जो इल्म रखते हैं, इन्नमल उलमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वाले उलमा, उनमें से एक फर्द को इसमें इख्तिलाफ है। जिनको इख्तिलाफ है वो आलिम नुमा जो हलाल है। सर्टिफिकेट से आदमी आलिम नहीं होता। नबी का ऐसा गुलाम हो कि जिसको नबी पाक फरमाए कि ये वरसतुल अंबिया है, अंबिया के वारिस हैं, तब मेरी समझ में नहीं आता कि अंबिया तो शुबहे से बचे और आप शुबहे से बचने के क्या माना? जो चीज सराहतन हराम थी, अल्लाह के नबी बरगुनीदा है, उसको खूब शौक से इख्तियार करें। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या ये हदीस पढ़ी नहीं है अबू दाऊद में? ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन और सूरतु हैवान। वो घर रसूल पाक फरमाते हैं जिस घर में छुटहर कुत्ता या जानदार की तस्वीर हो उसमें फरिश्ते नहीं आते। क्या आप ये चाहते हो कि इस मुबारक जलसे में फरिश्ते ना आए? अगर चाहते हो तो ये क्या हो रहा है? समझ रहे हैं? अब तो कुछ बेवकूफ नादान और दुनिया में अपने मुबल्लिग होने का ऐलान वो मिंबर पर बाकायदा ये टीवी रखकर अब तकरीर करवाते हैं मस्जिद में। वहां पर बाकायदा अपनी मूवी बनवाते हैं। कुछ वो है
शादी ब्याह में मूवी बनवाते, कुछ वो है कि अल हयात बिल्लाह, जब जनाजा ले जाया जाता है कब्र में सुपुर्द करने के लिए और मग़फ़िरत की लालच सिर्फ उस मुर्दे को नहीं, उसके तमाम मुतअल्लिक़ीन को। तो आप मग़फ़िरत पर आमीन, दुआए मग़फ़िरत पर आमीन कहने वाले फरिश्तों को भगा देते। अब तो मैं सोच रहा हूं कि इन लोगों ने वो क़यामत छाई कि फरिश्ते दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद को मानकर उसमें बैठते थे। अब तो वो फरिश्ते भगाने के लिए आप लोगों ने वो रास्ता इख्तियार कर लिया कि अब मस्जिद में भी फरिश्तों को नहीं रहने देंगे। जाओ जाकर के जन्नत में रहो। हाँ, यहाँ मस्जिद में भी नहीं रहेंगे। अल हयात बिल्लाह। आला हजरत लिखते हैं कि तस्वीर कशी की हुर्मत मुतवातिर अहादीस से साबित है। फरमाया आकाए कायनात ने इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर वालों को होगा। शराबी, जुआरी, सूदखोर, ये सब तो अज़ाब पाएंगे, मगर उससे भी सख्त अज़ाब फोटो बनाने वालों को होगा। है आपके अंदर हिम्मत कि अल्लाह के अज़ाब, हल्के अज़ाब को भी सह लो? सख्त तो बड़ी बात है, हल्का अज़ाब भी सहने की किसी में हिम्मत नहीं। इसलिए अब आला हजरत का मसलक जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। हर जलसे में मैं सुनता हूँ, मदरसे में सुनता हूँ। यहाँ तक के कल मैं असर की नमाज पढ़ने मदनी मस्जिद में गया तो वहां ताजुशरिया का भी नारा लगा और मसलक के आला हजरत जिंदाबाद का भी नारा लगा। समझ गए? इससे मैंने समझ लिया है कि मसलक के आला हजरत ये हक परस्तों की पहचान, और मसलक के आला हजरत में फोटो सख्त तरीन हराम है। बच के रहो। हमें करना है शाहिनशाह बतहा की रिजा दी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। समझ गए? आज कुछ लोग तकरीर में ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जाहिल मुसलमान मिलेंगे, सबसे ज्यादा गंदे मुसलमान मिलेंगे, सबसे ज्यादा फूहड़ ये मुसलमान मिलेंगे। इनकी आबादी सबसे ज्यादा गंदी, इनके कपड़े सबसे ज्यादा गंदे, इनमें पढ़े लिखे एक दो भी नहीं। ये हाल कि जनाब ना IAS मिले ना IPS मिले। क्या अल्लाह ने तुमको IAS बनाने के लिए पैदा किया है? IPS बनाने के लिए पैदा किया है? सुनो, ये भी कह देते हैं कि अगर ये ओहदे तुम्हारे पास होते तो तुमसे लोग डरते। बिल्कुल झूठ है। बहुत से ओहदेदार हैं मगर वो खुद मियाऊ मियाऊ करते हुए नजर आते हैं। सुनो,
बर्बादी की वजह वही है जो शफीक जौनपुरी ने अपने शेर में कही, तरीके मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अल्लाह ने फरमाया अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम बुलंद बाला गालिब रहोगे मगर सच्चे मुसलमान बन जाओ। देख लो, जैसे पहले ईरान डरता था, रूस कांपता था, क्या आपको नहीं मालूम कि ये तो बहुत बात का सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का एक बादशाह हुआ, मगर उसके डर से पूरा यूरोप लर्जा बरंगा रहता था। कौन सा आईपीएस था वो, कौन सा आईसीएस था वो, या कौन सा वो मिनिस्टर था, कुछ नहीं, मगर अल्लाह का एक बंदा था जिसने ये कसम खा रखी थी कि दीने इस्लाम का परचम ऊंचा करूंगा, और अल्लाह ने उसको भी ऊंचा किया। परचम इस्लाम तो ऊंचा रहेगा। बस आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने फरमाया, कुरान हकीम में है, मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबतुम, जो कुछ तुम्हारा करतूत है उसी की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है। समझ में आया? मा बिन मुसीबतिन इल्ला मा बिन मुसीबतिन असाबतकुम इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, खुद जो तुमने किया है उसकी वजह से मुसीबत आती है, मगर वयअफू अन कसीर, अल्लाह तो उनमें से ज्यादा को मिटा देता है, छुपा लेता है, माफ कर देता है। अगर एक एक पर गिरफ्त करता तो पता नहीं है। और रसूल पाक के पहले वाले अंबियाए किराम के जमाने में जिन लोगों ने नबी के अहकाम की खिलाफ वर्जी की, आसमान से उनके ऊपर पत्थर बरसे के नहीं, बारिश ने उनको डुबोया के नहीं, हवा ने उनको जमीन से उठाकर बुलंदी पे ले जाकर जमीन ही पर पटक करके कीचड़े उड़ा दिए चले। क्यों? इसलिए कि उन लोगों में गुनाह करने वालों का गुनाह माफ नहीं होता था, और रहमतुल लिल आलमीन का ये सदका है कि वयाफू अन कसीर, तुम्हारे गुनाहों में से अक्सर को वो माफ कर देता। कुछ पर पकड़, या अल्लाह, अगर अक्सर पर माफी ना मिलती और सब पर पकड़ होती, सांस लेना दूभर हो जाता, क्या मुसीबत होती। इसी चीज को अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा नुअज़्ज़िबुहुम व अंत फ़ीहिम, हम अजाब नहीं उतारेंगे जबकि आप हैं। मुसीबत पहुंचा देते हैं मगर अजाब उतारते नहीं। वो अजाब जो आद पर उतरा, कौम लूत पर उतरा, कौम समूद पर उतरा, ये अजाब था। समझ गए? तो इसलिए
अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो कि उसके हबीब के सदक़े में हमारे गुनाह अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देता। समझ गए? तौबा भी नहीं की मगर माफ कर देता। ये उस करीम का करम है, रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। और इन्हीं गुनाहगारों की शफाअत करेंगे मेरे आका सरवरे कायनात। समझ गए? फरमाया शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती। समझ गए? मेरी असली शफाअत तो गुनाह कबीरा करने वालों के लिए है। बाकी कोई भी रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के बगैर जन्नत में न जाएगा। ला यदखुलु अहदुन, बुखारी शरीफ में, ला यदखुलु अहदुन अल जन्नता इल्ला बिरहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। वो रहमत कौन है? रहमतुल लिल आलमीन। उन्हीं की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे। मेरे आका जब सज्जा करेंगे अर्श के नीचे और रब्बे हबली उम्मती 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 ये अर्ज करेंगे, अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक कुल तुस्मा इश्फा तुशफ़ा। ऐ प्यारे महबूब अपना सर सज्जे से ऊपर उठाओ, आप बात करो हम सुनेंगे, सिफारिश करो शफाअत करो हम मानेंगे। तो अल्लाह के रसूल अर्ज करेंगे या रब मेरी उम्मत। फरमाएगा रब्बे जलील बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में, इनको ले जाके जन्नत में पहुंचाओ। समझ गए? वो लोग जिनके सत्ते में जन्नत मिला करती है, वो लोग पहले जन्नत में जाएंगे, फिर आकर सजदा करेंगे। दूसरे नंबर के लोग जाएंगे, फिर आके सजदा करेंगे तो तीसरे लोगों का नंबर, फिर आके सजदा करेंगे तो बड़े बड़े नंबरी गुनाहगार वो भी माफ किए जाएंगे और पहुंच जाएंगे। समझ गए? और जन्नत में पहुंच जाएंगे। अब पांचवी मर्तबा मेरे आका आएंगे तो अल्लाह फरमाएगा हल बकिया अहदुन, क्या अभी कोई बाकी रह गया है? तो अर्ज करेंगे या रब्बी लम यब्का इल्ला मन हबसहुल कुरान। ए अल्लाह अब तो कोई भी नहीं बचा सिवाय इसके जिसको कुरान ने खालिदीना फीहा कह दिया। उनके अलावा कोई बचा नहीं, सबको पहुंचवा देंगे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत और याद आ गई थी। अल्लाह ताला फरमाएगा सब शफाअत करने वालों ने शफाअत कर ली। ये कौन शफाअत करने वाले? रसूल पाक के खास नायबीन अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, गौसे आजम हैं, गरीब नवाज हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। अबू हनीफा हैं, शाफई हैं, मालिक हैं, अहमद इब्न हंबल हैं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग शफाअत करेंगे। रसूल पाक खुद उनको फरमाएंगे करो। तो वो लोग तुम लोग अपने अपने मुकल्लिदों को, अपने अपने मुरीदों को ले आओ। हाँ,
तो वो कहेंगे या रसूल अल्लाह ये है, ये है, ये है? ये कानपुर के मुरीदीन हैं, ये नागपुर के मुरीदीन हैं, ये बंबई के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ये कहाँ के हैं? ये तो बर्तानिया वाले हैं, ये अफ्रीका वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। सबको अब एक एक को पकड़ पकड़ कर वो सब हाजिर करते जाएंगे और मेरे आका पकड़ पकड़ के जन्नत में पहुंचाएंगे। हाँ, पहुंचाते जाएंगे। इसलिए अब मुस्लिम शरीफ की वो हदीस सुनो, जब सब काम हो चुकेगा अल्लाह फरमाएगा सब शफाअत करने वालों ने शफाअत कर ली, मैंने अभी किसी को खुद जन्नत में नहीं पहुंचाया। या अल्लाह या रब्बे आलमीन, तेरे ही पहुंचाने से तो लोग पहुंचे। नबी पाक ने जिनको पहुंचाया वो तेरा ही तो हुक्म है, पहुंचाया। मगर रब्बे करीम की एक शान देखो, फरमाएगा सबने तो कर लिया, मैं भी तो कुछ करूं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद एक बहुत सड़ियल किस्म के गुनाहगार को जन्नत से बाहर निकालेगा, खड़ा कर देगा। वो जन्नत से नहीं जहन्नम से बाहर निकालेगा और जहन्नम के बिल्कुल किनारे दांती पर खड़ा कर देगा। इस तरह मुंह उसका जहन्नम की तरफ, पीठ दूसरी तरफ। कुछ देर तक वो सब्र करेगा, अर्ज करेगा या रब्बी सर्रिफ वजही मिनन नार फइन्नहु कद कसबत रियुहा व अहरकनी ज़ुकाउहा। ए अल्लाह, मेरा मुंह जहन्नम की तरफ से दूसरी तरफ कर दे, इसकी लपट मुझे जलाए दे रही है और इसकी गर्मी तेजी मुझे झुलसाए दे रही है। ए अल्लाह, मेरा मुंह इधर का इधर कर दे। समझ गए? क़यामत का मैदान है, उस मैदान में जरा सोचो, हिम्मत नहीं है कि कोई अपना मुंह इधर उधर कर सके। अल्लाह ने जैसा खड़ा कर दिया वैसे ही रहेगा। तो दुआ करता है, ए अल्लाह, मेरा मुंह दूसरी तरफ फेर दे कि मैं झुलसा जा रहा, जला जा रहा आग की तपीस से। तो अल्लाह फरमाएगा अगर मैं तेरा रुख दूसरी तरफ फेर दूं तो फिर कोई दूसरी ख्वाहिश लेके बैठ जाएगा। कि नहीं है अल्लाह, बस एक फर्स्ट और लास्ट यही है। तो अल्लाह फरमाएगा कसम खा, अहद पैमान बात, वो कसम खाएगा, तरह तरह की कसम। ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, तेरी कसम, अब कुछ न मांगूंगा, यही मेरी आरज़ू पूरी कर दे। अल्लाह उसका रुख मोड़ देगा। समझ गए? थोड़ी देर के बाद नजर उठाएगा, अरे बड़ा शानदार घनेरा दरख्त नजर आ रहा, नीचे बड़ी साफ शफाफ नहर भी बह रही है, हवा से पत्ते झोंके ले रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ देर सब्र करेगा, फिर अर्ज करेगा
या रब्बी क़र्रिबनी मिन तिल्का शजरा लिकई अस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा व अशरब मिन माइहा। ए अल्लाह, मुझे उस दरख्त के पास पहुंचा दे, उस दरख्त के पास पहुंचा दे, ताकि मैं उसके साए में कुछ दम ले लूं और वहां मीठी मीठी नहर बह रही है, उससे प्यास तो बुझा लूं। अल्लाह फरमाएगा, मा अक़दरक या इब्न आदम अलम तअहदनी, हे आदम की औलाद, बड़ा फरेबी धोखाबाज है तू। तूने वादा नहीं किया था, कसम नहीं खाई थी, आदो पैमान नहीं बांधा था कि मैं कुछ न मांगूंगा। तो वो ये नहीं कहेगा ए अल्लाह भूल हो गई माफ कर दे, ये नहीं कहेगा। वो कहेगा या रब्बी ला तजअलनी अशक़ा खल्क़िक, ए अल्लाह अपनी मखलूक में सबसे बड़ा बदनसीब मुझको मत बना दे। अभी तो अबू जहला पड़ा है वहां, है अशरफ अली और रशीदा बदले भाई। ए अल्लाह, मुझे सबसे बड़ा बदनसीब न बना दे। अल्लाह फरमाएगा, अगर तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं तो फिर कोई दूसरी ख्वाहिश लेकर मुझसे कहेगा नहीं ए अल्लाह बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं, आखिरी ख्वाहिश ये। अल्लाह फरमाएगा, कसम खा, अहदो पैमान बात, वो कसमें भी खाएगा कि अब कुछ नहीं मांगूंगा। अहदो पैमान कर, सब कर देगा। अल्लाह वहां पहुंचा देगा। अब ठंडी हवाएं लगेंगी, बाहर आ जाएगी तबीयत में, खूब शानदार ठंडा पानी पीकर मस्त हो जाएगा। उस वक्त अचानक उसकी नजर उठेगी तो जन्नत का फाटक नजर आ जाएगा। क्या डेकोरेशन है, क्या सजावट है। उफ, उफ, थोड़ी देर सब्र करेगा, फिर अर्ज करेगा या रब्बी क़र्रिबनी मिन तिल्का शजर मिन बाबिल जन्नह, ए अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे, बड़ी रौनक है वहां, मैं अंदर झांक के देख तो लूं कि क्या क्या है। ए अल्लाह लिकई अत्तलिया अला मा फीहा, मैं झांक झांक कर देख लूं कि अंदर क्या क्या है। अल्लाह फरमाएगा, मा अक़दरक या इब्न आदम, बड़ा गद्दार फरेबी धोखेबाज है तू, आदम की औलाद। अर्ज करेगा या रब्बी ला अकूनु अशक़ा खल्क़िक, ए अल्लाह मैं तेरी मखलूक में सबसे बड़ा बदनसीब नहीं हूं। ए अल्लाह करम फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अब कुछ नहीं मांगेगा, कसम खा, अहदो पैमान बात। जरा सोचिए, सब अल्लाह को मालूम है कि ये क्या क्या करेगा, सब मालूम है, मगर ये कसम खिलवाई जा रही है, अहदो पैमान कराया जा रहा है, ताकि वो उसकी कद्र समझे कि ये कितनी मुश्किल से मिलता है, ये नेमतों का सहारा। अब अल्लाह फरमाएगा,
कसम खा के अब कुछ नहीं मांगेगा, कसम सब खा लेगा, अहदो पैमान करेगा, अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा देगा। क्या खुशबू आ रही है, अंदर से चिड़ियों के चहचहाहट कि क्या मजा आ रहा होगा। और जन्नतियों की खुशी, उनकी हंसी, उनके कहकहे, उनका लुत्फ, उनकी फरहतो बहजत, ये सब देख देख कर मुंह भर भर लाल टपकने लगेगी। हालत अब उसकी अजीब हो जाएगा। अब अल्लाह कुछ देर के बाद, ए अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि मैं जन्नत में घूम कर आ तो जाऊं, जरा अंदर की बात भी तो देख लूं और आ जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, मा अक़दर का या इब्न आदम, ये आदम की औलाद बड़ा फरेबी, ये क्या? ये अल्लाह मैं सबसे बड़ा बदनसीब नहीं हूं, मुझसे भी बड़े बड़े बदनसीब हैं। ये अल्लाह मुझे इजाजत दे दे। अब अल्लाह नहीं पूछेगा कि अब तो कुछ नहीं मांगेगा। अल्लाह ताला कुछ देर के बाद फरमाएगा, जा जन्नत में घूम ले। पहला कदम जन्नत के फाटक में घुसाएगा। अल्लाह फरमाएगा, सल मा बदा लक, जो दिल में आए मांग ले, मांग ले। अब वो जो कुछ उसको याद था सब मांगेगा, अल्लाह मुझे ऐसी हूरें दे दे, ऐसा महल दे दे, ऐसा मुझे ऐसे ऐसे दोस्त दे दे, ऐसा ऐसा ये वो सब क्या क्या चीजें वो मांगता जाएगा। समझ में आया? सब मांगते मांगते अब थक गया, क्या मांगेगा समझ ही नहीं आ रहा है कि और क्या मांगू। अल्लाह फरमाएगा, अरे फला चीज क्यों नहीं मांगता, फला चीज क्यों नहीं मांगता, फला चीज क्यों नहीं मांगता। हर एक चीज मांगना। अब वो अल्लाह बताता जाएगा, वो मांगता जाएगा, बताता जाएगा, वो मांगता जाएगा। हाँ ये अल्लाह ये भूल गया था मैं, ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे। अल्लाह ताला जितना देना चाहेगा वो सब बता देगा और वो मांग लेगा, अल्लाह अता कर देगा। फिर क्या होगा? बुखारी शरीफ में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस जगह तक रसूल पाक ने बयान करने के बाद फरमाया कि अल्लाह को जितना बताना था बता दिया कि ये मांग ले, वो मांग ले, वो मांग ले, वो मांग ले, क्यों नहीं मांगता। फिर अल्लाह फरमाएगा, ज़ालिका लक व अशरतु अम्सालिही, ये जो कुछ तूने मांगा और मैंने बताया सब तुझे दिया, 10 गुना और वो भी और 10 गुना। अब वो जन्नत में जाएगा, ऐलान करेगा, आतानी रब्बी मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन, मेरे रब ने मुझको इतला दिया है कि सारी कायनात में किसी को उतना नहीं दिया। ये कहेगा, ऐलान करेगा चीख चीख कर जन्नत में, आतानी रब्बी मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन,
तो रसूल पाक यहाँ तक हदीस सुनाकर फरमाते हैं, सुनो, ज़ालिका अदना अहलिल जन्नति मंजिला, सबसे कम दर्जे का जन्नती ये है जो कहेगा कि मुझे इतना मिला है कि किसी को उतना नहीं मिला। समझ गए? ये है अल्लाह की करीमी और उसकी बख्शिश। अब ये सब नेमतें लेने हो, लेनी हो, तो अल्लाह ताला ने तो वो एक बंदे के लिए खास रखा। समझ गए कि सब सिफारिश से चले गए। अल्लाह ने फरमाया अब एक को मैं भी भेज दूं, एक ऐसा गुनाहगार कि इतना गुनाहों में डूबा हुआ कि समझ ही नहीं आता कि ये मोमिन है कि क्या। समझ आया? उसको अल्लाह दाखिल करेगा इस तरह। समझ में आई बात? तो हर गुनाहगार को जन्नत में तो जाना है। इसलिए अब सुन लो, अपने ईमान की हिफाजत करो। गुनाह तो माफ हो सकता है, मगर कुफ्र माफ नहीं होगा। ईमान नहीं है तो कोई माफी नहीं। समझ में आ गई बात? तो हम मुरीद किस लिए करते हैं? नजराना वसूल करने के लिए, दावत उड़ाने के लिए, मेहमान ठाट बाट से रहे, मेहमान बन के रहे। इसलिए क्या इसीलिए मुरीद करते हैं? मुरीद करते हैं इसलिए कि आप पे ईमान और आमाले सालिहात की हिफाजत करें। इसी को अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ईमान तो साबित हो गया कि ईमान वाले हैं, जब भी तो अल्लाह ने ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू का इत्तकुल्लाह परहेजगार बना। तो अब नजात के लिए कौन से काम की जरूरत है भाई? ईमान भी है, अमाल सालिहा भी है, अब क्या कमी? मगर रजिस्ट्री है कि ईमान नहीं जाएगा। कहां से ये वहाबी पैदा हुए, कहां से नेचरी पैदा हुए, कहां से राफी पैदा हुए, कहां से कादियानी पैदा हुए, कहां से ये तरह तरह के नए नए अकीदे वाले लोग पैदा हुए। कहां से पैदा? सुन्नियों ही में से तो कोई आसमान से टपका था, जमीन से मूली गाजर की तरह निकला था? नहीं, सब सुन्नियों में से गए। इसलिए ईमान की हिफाजत करने वाला जरूरी है। न ईमान की रजिस्ट्री हुई और न आमाल की। इसलिए सादिकीन और सिद्दीकीन का दामन थाम लो। वो लोग तुम्हारे ईमान का रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे और वो लोग तुम्हारे आमाल की भी हिफाजत करा। नहीं होगा तो वो लोग तुम्हारी माफी का रजिस्टर खोलेंगे। समझ गए? ये और पीर अगर इस लायक नहीं है तो उसके पीर की जिम्मेदारी है, उस पीर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी हिफाजत करे। समझ गए? इसलिए हम इसीलिए पीरी मुरीदी करते हैं। हमारे अंदर अगर सलाहियत नहीं है ना, मगर मेरे पीर सरकारे मुफ्ती आजम में है, मेरे शेख हुजूर हाफिजुल मिल्लत व दीन में इतनी सलाहियत है
कि वो लोगों के ईमान की हिफाजत और उनके अमाल की हिफाजत करते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए रफीकान मिल्लत, इसी तरह हम सब पीरों का जाकर सिर्फ गौसे आजम पर नाज जाकर चलो हमने नहीं किया, नहीं किया। गौसे आजम ने तो जिम्मा ले लिया। फरमाते हैं क़यामत तक जो भी मेरा मुरीद होगा, यानी मेरे सिलसिले में मुरीद होगा, वो उसका जिम्मेदार मैं। मुरीदी ला तखफ वाजिब फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। हाँ, तो गौसे पाक ने तो जिम्मा ले लिया, करम फरमा दिया। अब मेरे मुरीदो डरो मत, यदि अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द, जैसे पूरी जमीन पर आसमान छाया हुआ है, उसी तरह मेरे हाथ का शामियाना सारे मुरीदों के ऊपर। समझ गए? अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूं कि मेरे ईमान की हिफाजत भी गौसे पाक से कराए, और मेरे जरिए से जितने गौसे पाक के मुरीद हुए उन सब के ईमान की भी गौसे पाक से हिफाजत कराए। बस समझ गया? हाँ, गौसे आजम बमने बेसरुसामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे इंतज़ारी करमे तुस्त मने ऐनी रा। ऐ खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। हाँ, ए रज़ा, यो न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो सय्यदे जय्यदे हर दहर है आका तेरा। बस अल्लाह ताला मुझे आपको सबको गौसे आजम के दामने करम में जगह अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला नबील करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। हाँ, 2 मिनट बैठो। हाँ, या रसूल